सौरभ सर, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और समय देने के लिए। बताएं सर, कैसा लगा बजट इकोनॉमी के लिहाज से, बाजार के लिहाज से, पॉलिसी में आगे डायरेक्शन के लिहाज से? देखिए अनिल जी, जो हालात हमारे अभी इकोनॉमी के सामने है वो काफी काफी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस है। मेरे ख्याल से इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है, सिक्लिकल स्लो डाउन। मेरे ख्याल से दूसरा तीसरा क्वार्टर आ गया है सिक्लिकल स्लो डाउन का। और जाहिर है सिक्लिकल स्लो डाउन में सरकार की रेवेन्यू ग्रोथ भी धीमी पड़ जाती है। सो वैसे माहौल में जहाँ पे सिक्लिकल स्लो डाउन है, रुपये के ऊपर प्रेशर है, सरकार के रेवेन्यूज पे प्रेशर है, मेरे मेरे ख्याल से फाइनेंस मिनिस्टर जी ने काफी काफी बखूबी से सिचुएशन को संभाला। एक स्टिमुलस दिया है इकोनॉमी को, स्टिमुलस दिया है जो 1 लाख 1 ट्रिलियन का जो टैक्स कट है मिडिल क्लास के लिए, करीबन 0.2% ऑफ जीडीपी है, टैक्स कट के जरिए से एक स्टिमुलस दिया है। और स्टिमुलस देने के साथ साथ कैपेक्स की जो ग्रोथ है उसको दबा दिया है। मेरे ख्याल से जो अनाउंस्ड कैपेक्स नंबर्स हैं F26 का वो भी डिलीवर नहीं होगा। तो कैपेक्स ग्रोथ को काफी जबरदस्त दबाया गया है। मिडिल क्लास को टैक्स कट दी गई है और साथ ही साथ काफी मेरे 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 सिग्निफिकेंट लगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने कि सब्सिडी सब्सिडी भी पहली बार 5 साल बाद सब्सिडी ग्रोथ भी पहली बार डबल डिजिट में आया है। सो कैपेक्स ग्रोथ को दबाया, मिडिल क्लास को टैक्स ब्रेक दिया, सब्सिडी ग्रोथ पहली बार डबल डिजिट में हुआ 5 साल में, और उसके साथ ही साथ बजट डिफिसिट को हटा दिया गया है। डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में मेरे ख्याल से ये काफी चतुर चालाक और दिमाग वाला बजट दिखाया फाइनेंस मिनिस्टर जी ने। चीज पूरी की है। अब बाजार के लिहाज से कैसा? वैसे हम तो जनरली यही मान लेते हैं, नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज। लेकिन क्या बाजार के लिए अच्छा है बजट सर? तो देखिए बाजार को, जो चीज मेरे ख्याल से अभी भी बाजार को समझ नहीं आ रही है कि काफी लोगों ने इंडिया में निवेश किया ये सोचते हुए कि स्टॉक मार्केट पूरा सीधा आसमान की तरफ जाएगा और वो लोग अमीर बन जाएंगे। सो किसी भी देश में अनफॉर्चुनेटली स्टॉक मार्केट या इकोनॉमी वैसे काम नहीं करती। इकोनॉमी साइक्लिकल स्लो डाउन में है। ये साइक्लिकल स्लो डाउन मेरे ख्याल से कई और क्वार्टर चलते रहेंगे, और वैल्यूएशन अभी भी, इंडिया के वैल्यूएशन अभी भी काफी ऊंचे हैं। अगर हम निफ्टी का देखें, निफ्टी फॉरवर्ड मल्टीपल 22 है। तो अर्निंग स्लो डाउन काफी करारा है। लास्ट 5 क्वार्टर में निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ 30% से 5 हो गई है, 30 का 5 हो गया है 5 क्वार्टर में। ये मेरे ख्याल से ये स्टीपेस्ट अर्निंग स्लो डाउन है अगर हम कोविड और लीवन ब्रदर्स को छोड़ दें। दिस इज द स्टीपेस्ट अर्निंग स्लो डाउन इन अ जनरेशन। और उसको मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल से वैल्यूएशन अभी भी काफी ऊंचे हैं। आई थिंक अगले 12 महीने में मार्केट में अभी भी कठिनाइयां आएगी। वैल्यूएशन अभी भी ऊंचे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी रहेगी, कठिनाइयां आएगी। सो जो भी दर्शक है मेरे ख्याल से इनको सावधानी से निवेश करना चाहिए। ये डिफिकल्ट मार्केट है। ओके। ये अच्छी। अगले 12 महीने मुश्किल, मतलब आप ये कह रहे हैं सर कि एफआई जल्दी से आने वाली नहीं है अब? एफआई जल्दी से आने नहीं है। मेरे ख्याल से जो सोच समझ के डोमेस्टिक निवेश करते हैं वो भी सावधानी बरतेंगे अगले 12 महीने में। बिकॉज एज आई सेड इकोनॉमी धीमी सिक्लिकल स्लो डाउन में है, अर्निंग्स ग्रोथ धीमी पड़ेगी, और वैल्यूएशंस अभी भी वहीं के वहीं है। फॉरवर्ड फॉरवर्ड मल्टीपल निफ्टी का 6 महीने पहले भी 22 था, आज भी 22 है। तो अभी भी करेक्शन मीनिंगफुल मेरे ख्याल से कुछ हुआ नहीं है। अगर जो लोग करेक्शन लेके, जो लास्ट 3-4 महीने का करेक्शन लेके जो मायूस हो रहे हैं, उनको ये बताऊंगा ये तो भी झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। मतलब मतलब प्राइस करेक्शन के साथ साथ अर्निंग करेक्शन भी तो हो गया ना? तो फिर बात वही होगी, वहीं के वहीं है आपके कहने का मतलब, बहुत हाँ ये। जी, अभी तो हाँ, आपने बिल्कुल सटीक बोला अनिल जी। अब तक जो करेक्शन है वो केवल अर्निंग्स करेक्शन था, अभी तो वैल्यूएशन करेक्शन होना बाकी है। पी मल्टीपल का होना बाकी है, तो इसका मतलब तो सर फिर मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दुख दर्द तो अभी बहुत बाकी है। हाँ जी, सो मतलब आप ठीक छेड़ रहे हो। लार्ज कैप में उतनी बुरी हालत नहीं है वैल्यूएशन के नजरिए से। स्मॉल एंड मिड कैप में कुछ फैंटास्टिक वैल्यूएशंस है, कुछ मतलब रोमांचक है एक तरह से, कि छोटे छोटे कंपनी जिनकी कुछ खास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है इतने महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन होता है ऐसा, ऐसी अजीब चीजें होती हैं। बट वो जो छोटे छोटे स्टॉक्स के स्मॉल एंड मिड कैप्स में जो क्रेजी वैल्यूएशन है उसका करेक्शन मेरे ख्याल से अगले 1 साल में आ जाएगा। सर अब करे तो क्या करे फिर? जिनके पैसे लगे हुए हैं वो क्या करे, जिनको लगाना है वो क्या करे? तो जब मैंने शुरुआत की थी स्टॉक मार्केट में 20 साल पहले, हम्म। मुझे एक दिग्गज ने समझाया था कि बहुत, जब रिसेशन आती है, जब ग्रोथ की स्लो डाउन आती है, एक बहुत सिंपल सा नुस्खा है, वो उसको अपनाना चाहिए, हम्म। विच इज आईटी फार्मा एफएमसीजी की तरफ जाना चाहिए। सो जैसे दर्शक जन समझ गए होंगे, हम्म। आईटी और फार्मा इंडिया में एक्सपोर्ट सेंट्रिक सेक्टर्स हैं। करेक्ट। जैसे जैसे रुपी रुपी धसती रहती है उनकी अर्निंग्स बढ़ेगी। साथ ही सस्ती साथ रहती। ये बोलना पड़ेगा कि अमेरिका की इकोनॉमी काफी शानदार शेप में है। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में इंडिया में मेरे को ग्रोथ भी अच्छी दिख रही है, मतलब डिमांड भी अच्छा दिख रहा है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में डिमांड का पिक्चर भी अच्छा है, और रुपी डिप्रिसिएशन से भी उनको एक उछाल
उछाल मिलेगी। सो आईटी एंड फार्मा स्ट्रेट फॉरवर्ड सेक्टर्स मेरे ख्याल से जहाँ पे इस स्लोडाउन में शेल्टर लेना चाहिए। ये पुरानी परंपरा है इंडियन मार्केट में कि स्लोडाउन में आईटी फार्मा की तरफ चले। एफएमसीजी उतना आसान नहीं है इस डाउन टर्न में, बिकॉज एफएमसीजी की स्टार्टिंग वैल्यूएशंस इन द डाउन टर्न थोड़े से रिच हैं। बट अगर मैं ब्रॉडर कंजम्पशन कॉन्टेक्स्ट देखूं, एफएमसीजी ऑटो स्पेशली नॉन अर्बन कंजम्पशन, बड़े शहरों के बाहर जो कंजम्पशन स्टोरी है वो कुछ हद तक इम्प्रूव हो रही है। सरकार खर्च रही है बड़े नॉन अर्बन पे, सब्सिडीज बढ़ाई जा रही है, जैसे मैं बोल रहा था बारिश अच्छी हुई है। सो नॉन अर्बन कंजम्पशन जैसे कि ट्रैक्टर, जैसे कि सस्ते कपड़े, जैसे कि पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स, उस वैसा एक सेटिंग देखिए नॉन अर्बन कंजम्पशन। और आईटी एंड फार्मा उसके साथ साथ दीज आर, क्या बोलूँ, शेल्टर, स्टॉर्म शेल्टर। ये स्टॉर्म शेल्टर है जो आपको अगले साल के मंदी को झेलने में मदद करेगा। ठीक बात है, बिल्कुल आपने सही कहा कि डिफेंसिव सेक्टर्स पे करें फोकस। एक तो दो एक्सपोर्ट वाले जो आईटी और फार्मा, थोड़ा एफएमसीजी रिटेल वाले स्टॉक्स जहां थोड़ा कंजम्पशन का बूम मिल सकता है। सौरभ सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। समय दिया आपने और विस्तार से बजट पर और बाजार पर अपना डायरेक्शन हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया। थैंक यू। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे।